नमस्कार, मैं हूँ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। तो आज के टाइम पे झारखंड में मूवीज़ को काफ़ी प्रमोशन हो रहा है। यहाँ पर के भी जो आर्टिस्ट है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। तो इसी को लेकर लॉकडाउन ज़िंदगी की तलाश जो कि झारखंड में शूट हुई है और ये एक वेब सीरीज़ है, इसकी आज पोस्टर रिलीज़ है और इसी खास मौके में हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर है वो मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सीरीज़ रिलीज़ हुई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्ते ये चैनल के दर्शकों को। और ये वेब सीरीज़ करने का मतलब क्या है ना, जो लॉकडाउन में जो हुआ था, जो तकलीफ़ उठाए थे आदमी और सबके साथ तकलीफ़ हुआ था, उसको हम लोग व्यस्त करके एक फिल्म बनाए। और मैं झारखंड का आर्टिस्ट लेके इसलिए किया कि यहाँ का आर्टिस्ट लोग का साथ मतलब काम करना मेरे को था। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखा इस बार ये लोग जैन और ये हम लोग अंतरा जिसको मैं कास्ट किया हूँ, वो लोग बहुत मेहनत किए हैं और बहुत अच्छा काम किए। बाकी आप लोग का आशीर्वाद रहनी चाहिए लोगों पर। हम लोग अपना काम किए और आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। तो ऐसा है क्या कि यहाँ पे अब जो झारखंड के आर्टिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं एक बढ़ावा के लिए ये स्टार्ट किया है? सही है, यहाँ का जो आर्टिस्ट है लोग मतलब हर चैनल में दिखेगा, लेकिन लोगों को सही चैनल सही स्कोप नहीं मिल पाता है। तो मैं एक कोशिश किया हूँ कि यहाँ का ही आर्टिस्ट को लेके कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए खुशी का बात होगा। मतलब एक प्लेटफॉर्म मिले यहाँ पर भी। और मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट सीधा सा है, लॉकडाउन में जो झेले हैं आदमी लोग वही ही है, लेकिन उसको मैं और एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ फिल्म में कि क्या हुआ था और क्या हो सकता था, और कुछ सीक्रेट है वो बता नहीं सकते। ओके, थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ मौजूद है इस सीरीज़ के जो लीड कास्ट है, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो अंतरा मैम, मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स करती हूँ इस वेब सीरीज़ के लिए। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये मूवी करके आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। और ये जो वेब सीरीज़ है, जैसा कि सर बोल रहे हैं, उन्होंने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जो मुझे स्टार उड़ान की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिली और इसमें एज ए लीड आ रही हूँ। और जो कंसेप्ट है जो कि कम्प्लीटली ट्रू स्टोरी है, हर स्तर के लोग उस चीज़ को रियल में फ़ील करेंगे, कुछ बनावटी चीज़ नहीं है। और ये इन लोगों के साथ काम करके इतना वो फैमिली वाला जो वो फीलिंग आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से एक रिलेशन क्रिएट होता है और अच्छे लेवल पे काम होता है। बहुत बेहतरीन। इंसान को मतलब अगर बात करें एक्टर्स की, तो लीड मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या स्ट्रगल रहा आपका, थोड़ा सा जानना चाहूँगी। स्ट्रगल तो जिन्हें भी बहुत ज़्यादा वैसा शौकीन होते हैं, स्ट्रगल तो हर एक स्तर पे होता है। अगर आप कुछ अचीव कर भी लो तो फिर भी स्ट्रगलिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। और रही बात लीड के लिए, तो जब थोड़ा सा टैलेंट हो तो बहुत ज़्यादा टैलेंट तो सर लोग ही निकालते हैं। सर लोगों को ही पता होगा क्या देख करके उन्होंने मुझे कास्ट किया, मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ। एक और सवाल, ये मूवी आने के बाद पोस्टर रिलीज़ हो गया, आप क्या आपकी फैमिली फील करी या जो भी आपको मोटिवेट करते आएंगे, अब कह सके जो आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे होंगे, उनका क्या रिएक्शन रहा? फैमिली सपोर्ट तो ऑलरेडी है और सब लोग बहुत प्राउड हैं। और सबसे बड़ा बात है, मैं बार बार बोलती हूँ, झारखंड के लोगों को जो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, जो अब शायद इस स्टार उड़ान के इस पहल से मिलेगी। और बहुत ही थैंक यू हूँ सब के लिए, सब लोग बहुत ही खुश हैं और इस पहल के लिए मैं बार बार स्टार उड़ान को बहुत थैंक यू कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ मौजूद है जो लीड एक्टर है इस मूवी के, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब मैं जानना चाहूँगी ये मूवी करके आपको क्या फील हुआ, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? देखिए, मूवी का जब मुझे ऑफ़र आया था, नो डाउट मुझे चंदन भैया ने ऑफ़र किया था, रांची के जो भैया है मेरे। तो जब मुझे ऑफ़र आया तो मैं खुद को सोचा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले मूवी किया है, जैसे रवि किशन के साथ मैंने मूवी किया है। अभी हमारी एक मूवी आने वाली बधाई हो बेटी हुई है, जिसमें मैं जया प्रदा के साथ एज अ विलेन दिखने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं डांस दोस्ती स्कूल आज से 10 साल पहले किया था। तो उसमें क्या था कि सपोर्टिंग रोल था, तो उसमें क्या था, जयंत दिस इज़ योर कैरेक्टर यू हैव टू डू, तो उसमें मैं कर लेता था। लेकिन अभी अचानक एक आता है मेरे ऊपर कि एक इंसान को, एक होता है ना कि इंसान को सारा तरह का रोल दिखाना है। मैं फर्स्ट डे गया था उड़ीसा, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उस समय 10 से 12 टेक लिया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो अभय सर ने मुझे सपोर्ट किया, विजय सर ने सपोर्ट किया कि नहीं जयंत, यू आर ए गुड आर्टिस्ट, आप कर सकते हो। उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आए, मैंने हर तरह का रोल किया और बाकी जो रोल है वो आप मूवी में देखेंगे, मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ।
तो जैसा आपने बताया जब सपोर्टिंग कैरेक्टर करना होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब बात होती है लीड कैरेक्टर की तो एक उसमें अलग सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो क्या मतलब आपको वो की सीक्रेट था कि आपने इस रोल को इतना अच्छा सा आपने निभाया? मैम एक क्या होती है ना, आर्टिस्ट के अंदर एक कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ होती है कॉन्फिडेंट। अगर मैं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लेके आ गया हूँ तो जाहिर सा बात है कि मैं कोशिश करूँगा करने की। और इंसान जब कोशिश करता है और कोशिश करने के साथ साथ उन्हें एक नया मतलब अच्छा एक गाइडलाइनर मिलता है, लाइक जैसे विजय सर, अभय सर, इन्होंने मुझे पुशअप किया, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उसके बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंट आया और उसके बाद मैंने ये कैरेक्टर सारा प्ले किया। क्योंकि आपका लीड कैरेक्टर है तो मैं जानना चाहूँगी कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब आपने जिस नज़रिए से देखा आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट काम करके, और या बाकी के जो भी आपके आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने काम किया, या अगर हम कहें क्रू मेंबर्स जितने भी लोग थे, कैसा लगा आपको? मैम क्रू मेंबर की जहाँ तक बात करें तो मुझे ये नहीं लगता कि कहीं से मुझे ये फील होती कोई क्रू मेंबर है, ऑल सब एक फैमिली की तरह थे। मैं जब उड़ीसा गया था फर्स्ट डे मुझे ये लगा, जब मैं गया तो मुझे लगा कि मैं एक आर्टिस्ट बन के जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब मैं वहाँ पर स्टे किया उसके बाद मुझे सारे लोग फैमिली की तरह ट्रीट किए। अभय सर मुझे रांची से लेके गए थे, अभय सर मतलब बड़े भाई का रोल प्ले किया मेरे साथ, और साथ ही साथ वहाँ महेश्वर सर थे, विजय सर थे और भाग्यश्री मैम थी, सब ने एक फैमिली की तरह ट्रीट किया। तो वहाँ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे ये नहीं बोलूँगा कि मुझे लीड पे लेकिन मैं चाहता हूँ उनके साथ काम करना। एक और सवाल, ऐसा माना जाता है कि एक्टिंग का झारखंड में या फिर लोग को उतना स्कोप नहीं है, लोग जनरली मुंबई शिफ्ट कर जाते हैं या दिल्ली शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन आप लोग झारखंड में ही शूट करके मतलब एक काफ़ी अच्छा ये स्टार्ट है कि लोगों को मतलब हो कि नहीं हम मुंबई शिफ्ट ना करें, यहाँ पर भी आर्टिस्ट के लिए काम है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, मतलब झारखंड के आर्टिस्ट को कितना बढ़ावा मिल रहा है? मैम जहाँ तक बात है ना झारखंड के आर्टिस्ट का, तो अभी क्या है कि पहले क्या था कि आप मूवी में काम कर रहे हो, एक सेक्टर था मुंबई, तो वहाँ पे लोग जाते थे, स्ट्रगल करते थे, लेकिन जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुकी है तो लोग अपना प्रतिभा कहीं से भी दिखा सकते हैं। अगर मेरे में टैलेंट है, समझे ना, अगर सही मायने में टैलेंट है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़े कैमरे के साथ ही काम करूं, बड़े डायरेक्टर के साथ काम करूं। आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई विलेज का बंदा का वीडियो वायरल होता है, बस क्यों होता है? उनके टैलेंट की वजह से। मैम मेरा फेस की वजह से लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, बस मेरे एक्टिंग और मेरे टैलेंट की वजह से लोग मुझे जानेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि फेस ऐसा नहीं है, आप पे टैलेंट होना चाहिए तो आपकी ज़रूर कदर होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टार उड़ान के जो मेन हेड है उनसे। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मूवी के बारे में, ये मूवी का पोस्टर रिलीज़ हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी एक्चुअली ये मूवी तो उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन 2020 में जो किस हिसाब से लोग कष्ट में थे, बहुत दिक्कत में थे, वो सबको जानते हैं। वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट आया कि ये 2020 की सारी घटनाओं को हम उसे एक शीशे की तरह उतारेंगे, और जो भी चाहे कोई भी इंसान हो, एक अमीर हो या गरीब हो, उन सभी को हमने दिखाया। और इसके साथ साथ स्टार उड़ान का मेन मकसद ये है कि स्टार उड़ान इसलिए यहाँ पे आया हुआ है कि स्टार उड़ान जो उन छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं ना, जिसको लोग छोटा बोलता है, कलाकार कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, बस स्टार उड़ान उनको एक मंच देना चाहता है कि आप छोटे छोटे न बोलकर आप एक कलाकार साबित करो। और उनको मैं ये मौका इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि जो लीड एक्टर का काम करते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप लीड एक्टर में काम करो। और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को मैंने इसलिए पॉइंट किया हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लोग यहाँ से 500 रुपये वाली भत्ता वाला बात जो मुझे आता है कि यहाँ के कलाकारों को 500 रुपये या 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है, जो कि उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। क्यों? आखिर टैलेंट है तो क्यों 500-1000? क्यों वो हमारे शहर में आते हैं, वो सब्सिडी लेके जाते हैं और हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता है? तो मैं उन तमाम बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टार उड़ान फिल्म स्टूडियो जो है वो अगले 1 महीने में मेरे इंस्टीट्यूट ओपन होने वाली है, जो कि सबसे पहला इंस्टीट्यूट हमारे रांची में होगी, फिर उड़ीसा में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी और बिहार में होगी। 500 सब्सिडी वाले बच्चे होंगे। जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे वो सभी सब्सिडी के तौर पे पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ एक एग्रीमेंट मेरे से होगी कि जो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेगा उसको डेफिनेटली 100% पहले मेरे मूवी में मौका मिलेगा, वो भी पेड आर्टिस्ट के तौर पे, नॉट 500, नॉट 1000। और स्टार उड़ान का ये मेन सपना है, इसीलिए हम लोगों ने ये लॉकडाउन मूवी को बनाया। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो अभी नेक्स्ट मूवी मैं बनाने वाला हूँ, जैसे अभी जयंत को मैंने लिया, अंतरा को लिया, अंतरा को उनको मैंने प्रमोट किया, अभी और भी लोगों को मैं लेने वाला हूँ जो कल तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उन मेन ये उभरते हुए कलाकारों को निकालने वाला सिस्टम है हमारे यहाँ। और इसका मेन मोटो ये है कि जो
वहाँ फैकल्टीज़ होता है, मेन मोटो फैकल्टीज़ होता है। फैकल्टीज़ हमारा सही होना चाहिए। और आपको बता दें, स्टार उड़ान की फैकल्टीज़ रांची में पहली बार NSD की होगी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो ग्रेजुएट होंगे वही हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे पाएंगे। उसमें से एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 2010 के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो वैसे से लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग देंगे और उन बच्चों को डायरेक्ट हम बॉलीवुड में एंट्री देंगे। और जो फीसेज होंगी, जो फ़ी वहाँ 2 लाख 2.5 लाख होती है, हमारे यहाँ सब्सिडी की फ़ी मात्र 11,000 होगी। ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी पहल है ये कि जो झारखंड के आर्टिस्ट है, जिनको आपने कहा कि 500 हज़ार इनमें बस देखा जाता है, इनको मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। या अगर हम कहें जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, जिनके लिए मतलब काफ़ी मुश्किल होता था कि वो अपने आप को कहीं पे उनको प्लेटफॉर्म मिले, उसको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी कि इस मूवी को करने के बाद यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट को आपने लिया, तो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? मतलब जो आप उम्मीद कर रहे थे, आप पूरे सेटिस्फाई हुए? मैम एक्चुअली मैं मार्केटिंग क्षेत्र से ही हूँ और इसीलिए मैं एज अ स्टार उड़ान का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में भी हूँ और मैं डायरेक्टर भी हूँ। लेकिन मैंने अपना वहाँ भी मैंने वर्क मोड चुना, वो है मार्केटिंग हेड का, कि ताकि मैं अब खुद से वहाँ पे मार्केटिंग करूँगा और खुद से बच्चों को उठाऊँगा और खुद से बच्चों को लेकर आऊँगा। तो जहाँ तक ओवरऑल मैं बात बताना चाहूँगा, जो भी स्टार कास्ट जितने लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जो उनका कल तक यूज़ किया जा रहा था कि कोई एल्बम्स में जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, उनको मेन पेट कैसे भरेगा ये मुझे जानना है। पेट कैसे भरेगा, वो पहचान यहाँ से उठा के हम वहाँ कैसे लेके जाएंगे। ओवरऑल सब अच्छे थे और सीख रहे हैं। अभी बच्चे अभी और सीखेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अच्छा किया, अभी और सीखेंगे। वो हमारे यहाँ फिर से वो ट्रेनिंग लेंगे। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट हमारा जो पेड आर्टिस्ट होंगे, जो भी बॉलीवुड, नेक्स्ट मेरा मूवी कोई बॉलीवुड का चेहरा होगा और बॉलीवुड का चेहरा के साथ में वो स्ट्रगलिंग कलाकार हमारे फ्रंट में काम करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, चूँकि आप NSD से है, ओके, एंड ऐसा बोला जाता है अगर एक्टिंग कहीं सीखनी है तो एक NSD ही प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मतलब एकदम कोर एक्टिंग सिखाई जाती है। तो अब आप बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस मूवी में काम करके? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और विजय सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का भी भार सौंपा है, तो बहुत ही खुशी लगा और सबके साथ मिल के भी बहुत प्राउड फील हुआ। और मैं इस लॉकडाउन ज़िंदगी की तलाश 2020 में खुद एक कॉमिक कैरेक्टर भी निभा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप कि आप सभी को भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो थैंक यू। तो फाइनली लॉकडाउन ज़िंदगी की तलाश की पोस्टर रिलीज़ हो गई और जितने भी स्टार कास्ट थे, डायरेक्टर थे और जो भी प्रोड्यूसर थे, उन सबसे हमने बातचीत की और जाना कि क्या ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस रहा ये मूवी को कर कर। और एक ये चीज़ देखा कि झारखंड के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। अब उन्हें अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही स्टेट में भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है और जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे उनके लिए एक काफ़ी अच्छा पहल है। तो ऐसे ही हम आपको आगे और भी अपडेट्स देते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ शाहीन अली।